एवरीवन। आज तो बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है लिविंग वर्ड। तो उसको समझते हैं कि वो लिविंग वर्ड क्या होता है, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये जानते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी के फादर कौन है और बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या हैं और बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजी का मीनिंग होता है, बायो को अगर हम तोड़े तो उसका मतलब आता है लाइफ, और लॉजी मीन्स साइंस होता है। ठीक, तो बायोलॉजी मीन्स हो गया लाइफ साइंस। अगर इसके फादर की बात करें तो वो होते हैं एरिस्टोटल, हिंदी में उनको अरस्तु भी बोलते हैं। अब आते हैं ब्रांचेस। ब्रांचेस दो होती हैं मेनली बायोलॉजी की, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। ठीक है, जूलॉजी के फादर की बात करें तो इसके भी फादर एरिस्टोटल हैं, जिनको अरस्तु भी बोलते हैं। ठीक, और अगर बॉटनी के फादर की बात करें तो वो है थ्रियोप्लास्टिसिस। अब हमें लिविंग वर्ड में क्या क्या टॉपिक्स मतलब पढ़ने हैं, तो पहले ये देख लेते हैं। हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है लिविंग वर्ड्स का, और कैरेक्टर्स पढ़ने हैं उनके, डाइवर्सिटी कैसे हुई उनकी ये देखते हैं, और बायनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब कि उनकी जो नाम पद्धति है वो कैसे, बाइनोमियल है तो द्विनाम पद्धति, तो ये हम कैसे, ये कैसे हुई, क्यों नीड पड़ी नोमेनक्लेचर की। ठीक, क्लासीफाई किन किन कैटेगरीज में, किन किन किंगडम्स में किया गया है उनको, ये पढ़ेंगे। टैक्सोनॉमी के बारे में जानेंगे उनकी, और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मतलब इसमें हम उनके स्पीसीज, जीनस, फाइलम, इनके बारे में पढ़ते हैं, जो फिर टैक्सोनॉमिकल एड्स आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं लिविंग वर्ड में। अभी ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में हम ये स्टार्ट करते हैं कि लिविंग्स क्या होते हैं और उनके कैरेक्टर्स क्या हैं लिविंग्स के। ठीक, तो लिविंग्स क्या है, सिंपल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं ना कि जो ग्रो कर रहा है वो लिविंग है। ठीक, तो जो ग्रोथ होती है वो अगर उनका मास बढ़े, नंबर्स बढ़े किसी ऑर्गेनिज्म के, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो लिविंग है। ठीक है, अब ह्यूमन क्या होता है, अगर हम विजिबली उसको देखें तो एक वो सर्टेन एज तक ही बढ़ता है। एक एज है, कहते हैं ना 12 साल तक ये हाइट बढ़ रही है, 18 साल तक, मतलब चीजें ऐसे बढ़ रही हैं, तो वो एक एज तक बढ़ती हैं। पर जो सेल्स होती हैं वो कीप डिवाइड करती रहती हैं हमेशा थ्रू आउट द लाइफ। अब क्या होता है, जो पुरानी सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं और उनके रिप्लेसमेंट में दूसरी नई सेल्स जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सम ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं। कैसे करती हैं, उनमें एक्यूमुलेशन होता है पार्टिकल्स का। कौन से पार्टिकल्स का, सैंड पार्टिकल्स का। ठीक है, तो ये हमारे कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी ग्रो करती हैं। तो हम लोग सिर्फ ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ ग्रोथ हमारी जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग्स की। अगर इसके एग्जाम्पल, नॉन लिविंग के एग्जाम्पल की बात करें तो वो माउंटेन हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हमने बात की थी ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो पहली ग्रोथ हो गई, रिप्रोडक्शन। होम्योस्टैटिस एक टर्म होता है जिसके अंदर हम क्या जो इन्वायरमेंट होता है, इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस। ग्रोथ, ग्रोथ हमने अभी देखा ना लास्ट उसमें व्हाट इज लिविंग में वाली स्लाइड में देखा था कि जब नंबर्स बढ़ते हैं और मास बढ़ता है सेल्स का, तो कैसे डिवीजन के थ्रू, तो वो क्या करता है, ग्रो करती, कोई चीज, कोई लिविंग चीज ग्रो करती है। ठीक है, अगर प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स भी तो लिविंग होते हैं ना, तो ये भी कॉन्टिन्यूसली, इनकी जो पूरी लाइफ स्पान होती है कॉन्टिन्यूसली ये ग्रो करते हैं। इनमें क्या होता है, ये एक ये विजुअली ग्रो नहीं हो रहा है, विजुअली ह्यूमंस वगैरह जो होते हैं और बाकी क्या है,
उनमें क्या होता है, विजिबली एक सर्टेन एज तक ही विजिबली ग्रो हो रहा है, बाकी सेल्स अब बढ़ रही हैं, बन रही हैं, मिट रही हैं, ऐसा होता है। तो प्लांट्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट दियर लाइफ स्पान, पूरी लाइफ स्पान ही बढ़ते रहते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में क्या है, अप टू अ सर्टेन एज, ठीक। अब जो नॉन लिविंग होती हैं उनमें एक्यूमुलेशन होता है मटेरियल्स का, जिसकी वजह से उनका मास बढ़ जाता है। जब मास बढ़ जाता है सरफेस पे, तो क्या करते हैं, वो भी ग्रो कर जाते हैं। ग्रो कर जाते हैं तो मतलब सिर्फ ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती है ना कि हम ग्रोथ के बेसिस पे कहते हैं कि ये लिविंग है, ठीक। तो उसके लिए हम और भी चीजें देखते हैं कि हाँ ये क्या है और क्या क्या चीजें होती हैं लिविंग्स में, ठीक। अब रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर कोई कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ किसी को रिप्रोड्यूस कर रहा है, पैदा कर रहा है, कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब कुछ मिल के उन्होंने रिप्रोड्यूस करा, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये भी लिविंग्स की प्रॉपर्टी है, ठीक। तो अब जैसे हाइड्रा है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कुछ खतरा आया या कुछ आया तो वो अपना कुछ बॉडी का पार्ट उन्होंने तोड़ दिया, तोड़ के गिरा दिया, और फिर उसी से ही पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म नया बन जाता है। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है, ऐसे ही होता है कि कुछ वो टूट जाता है, तो अगर टूट गया तो वो उससे नया हाइड्रा एक जनरेट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही प्लेनारिया होता है, इसको चपटा कृमि बोलते हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म होता है, फंजाई। तो ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये हमारे लिविंग्स के दो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गई। अब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, ये एक सम होता है, मेटाबॉलिज्म एक सम होता है कि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, मतलब बॉडी में होने का मतलब सेल्स में जो हो रही हैं, तो जितनी भी रिएक्शंस हैं उन सब का टोटल ये हमारी मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक। ये दो टाइप्स का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो टाइप्स हो गए इसके मेटाबॉलिज्म के। इसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म अगर पहले पढ़ें तो ये एक कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म है, मतलब ये कंस्ट्रक्ट कर रही है, बना रही है, कुछ बनाने को, जब कुछ बन रहा है तो उस वाली प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म बोलेंगे, ठीक। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, एना इज इक्वल टू ऐड, तो कुछ ऐड हो रहा है अगर, तो एनाबॉलिज्म है, ठीक। इसको बिल्डिंग अप रिएक्शंस मतलब इसमें होती हैं, इसको कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जब कुछ बन रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंथेसाइज होता है, ठीक। और इसका एग्जाम्पल अगर बात करें तो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो मतलब बिल्डिंग होती है ना उसमें, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एनाबॉलिज्म का। अब अगर डिस्ट्रक्ट मतलब अब एनाबॉलिज्म में तो ऐड हो रहा था, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि डिस्ट्रक्ट होता है, मतलब टूटती हैं चीजें, तो इसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन रिएक्शंस आती हैं, ठीक। इसमें जो होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का ब्रेकडाउन होता है, उसमें सिंथेसाइज हो जाता है, इसमें ब्रेकडाउन होता है, ठीक। इसमें एग्जाम्पल में आता है रेस्पिरेशन और डाइजेशन। कॉन्शियसनेस अगर बात करें, कॉन्शियसनेस क्या होता है, सिंपल है, अवेयरनेस, कितनी अवेयरनेस है, ठीक। तो चीजों के प्रति हमें कितनी अवेयरनेस है, तो वो कॉन्शियसनेस हो गई हमारी। तो और जो चीजें क्या है, अब जैसे इन्वायरमेंट, मतलब चीजें, सॉरी, इन्वायरमेंट के उसमें हमें कितनी अवेयरनेस हो रही है। तो अगर जैसे हमें कुछ किसी ने पिन किया, तो हम हाथ
तुरंत पीछे करते हैं, गरम लगा तो हाथ पीछे किया, तो हमें उन सब चीज़ों की क्या है, कॉन्शियस है ना उन चीज़ों के प्रति। तो वही होता है ये अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग एंड रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई वही होता है एनी काइंड ऑफ चेंज इन इन्वायरमेंट। किसी भी टाइप का अगर चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट में, तो क्या हमें पता चल रहा है। अब हमें पता कैसे चलता है? रिसेप्टर्स के थ्रू पता चलता है। ठीक है, तो ये हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमें कॉन्शियस होने के लिए अवेयर करते हैं। स्टिमुलाई परसीव करते हैं बाय सेंस ऑर्गन्स एंड दीज कैन बी, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। ठीक, अब जो विजिबल चेंज है, विजिबल चेंज मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, कोई चेंज हो रहा है या रिएक्शन हो रही है जो कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अप्लाइड स्टिमुलस इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। तो अगर विजिबल चेंज हो रहा है किसी ऑर्गेनिज्म में जो कि प्रोड्यूस हो रहा है उसके रिस्पॉन्सेस से, तो क्या होगा, ये पता चलता है ना कि हाँ वो कॉन्शियस है चीज़ों के प्रति। कुछ क्या होता है, कुछ सोफिस्टिकेटेड सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक, अब जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या मतलब उनमें सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, पर फिर भी वो फील करते हैं। अब जैसे अगर हम टच मी नॉट का जो प्लांट होता है उसको टच करें तो वो तुरंत ही मतलब सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि उसमें भी कुछ सेंस ऑर्गन्स हैं ऐसे जिसकी वजह से वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं उसमें, क्योंकि वो बहुत से प्लांट्स लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट, टच, मतलब जैसे टच का एग्जांपल दिया, तो प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं, उनमें भी स्टिमुलस होता है। ठीक है, अब और अगर बात करें तो जैसे स्पॉन्जेस होते हैं, उनमें तो कोई न्यूरॉन्स भी नहीं होते हैं, पर फिर भी वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं या कोई एनिमल ही नहीं, प्लांट्स या और अदर ऑर्गेनिज्म भी रिस्पॉन्स करते हैं। लिविंग्स जितने भी होते हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं। कुछ जैसे बैक्टीरिया हैं, कहीं किसी टेम्परेचर पे बढ़ रहे हैं, कोई किसी टेम्परेचर में, तो जो ये कॉन्शियसनेस है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग में एक सेल्फ कॉन्शियसनेस भी होती है, मतलब खुद को जानने की भी, सेल्फ की भी अवेयरनेस होती है। उसे टाइम और भूख, हर चीज का ही मतलब ह्यूमन बीइंग्स को पता चल रहा है, तो उसको कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्शियस है। अब होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है, जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है बॉडी का, उसको ये होम्योस्टैसिस टर्म नाम दिया गया, इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखना। ठीक है, एक फेवरेबल कंडीशन पे वो हो गया होम्योस्टैसिस। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है, थर्मो से मतलब निकल रहा है कि टेम्परेचर से हो गया ना, तो जो टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको कांस्टेंट रखना थर्मो रेगुलेशन के अंडर आता है। और जो ऑस्मो रेगुलेशन होता है उसमें जब ऑस्मो टर्म आता है तो उसका मतलब हो गया वाटर से रिलेटेड। तो जो इंटरनल वाटर लेवल होती है, आयनिक लेवल होती है, उसका रेगुलेशन हमारा ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। तो ये आज लिविंग वर्ड स्टार्ट किया है, अभी हमने करेक्टर्स पढ़े हैं लिविंग्स के। ठीक, अब आगे पढ़ेंगे कि और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कि मतलब जो इंट्रोडक्शन, करेक्टर्स, डाइवर्सिटीज और क्लासिफिकेशन, ये सब जानेंगे। तो ये पार्ट सेकेंड में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।